प्रयागराज भारत के सबसे महत्वपूर्ण और बेहद खूबसूरत शहरों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज न सिर्फ भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि एक शानदार पर्यटन केंद्र भी माना जाता है। यह शहर, जहां एक ओर हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है, वहीं दूसरी ओर बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। आज हम आपको भारत के उन सबसे पुराने और पवित्र नगरों में से एक की यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम स्थल के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर अपने भीतर भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है और श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम प्रतीत नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो की, जिसमें हम आपको इस अद्भुत शहर के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों की झलक दिखाने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए, जो जा रहा है सीधे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की ओर। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अंत तक देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, प्रयागराज का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। हिंदू धर्म में इस शहर को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। प्राचीन काल में इस नगर का नाम प्रयाग इसलिए रखा गया क्योंकि मान्यता है कि यहीं देवताओं ने सृष्टि की रचना के लिए पहला यज्ञ किया था। मुगल काल के दौरान बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का श्रेय। लेकिन वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शहर को फिर से उसका प्राचीन नाम प्रयागराज लौटा दिया, जिससे इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को एक बार फिर पहचान मिली। यह शहर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी रहा है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष है और यही कारण है कि यह शहर कुंभ मेले के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में संगम तट पर आयोजित किया जाता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज में घूमने के कुछ खास और महत्वपूर्ण स्थान। नंबर 1, संगम तट। दोस्तों, प्रयागराज की असली पहचान ही संगम तट से जुड़ी हुई है। यही वह पवित्र स्थल है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टि से यह स्थान अत्यंत अद्भुत माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि यहां स्नान करने या डुबकी लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यहां आप बोट राइड का आनंद लेते हुए संगम का मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। नंबर 2, अक्षय वट। यह एक पवित्र बरगद का वृक्ष है, जिसे अक्षय अर्थात अविनाशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। नंबर 3, आनंद भवन और स्वराज भवन। दोस्तों, ये दोनों भवन प्रयागराज के इतिहास में बेहद खास स्थान रखते हैं। यह भवन नेहरू परिवार का ऐतिहासिक निवास रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से इनका गहरा संबंध रहा है। आपको बता दें कि आनंद भवन वह ऐतिहासिक स्थान है जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की गई थीं। वहीं अगर स्वराज भवन की बात करें तो यही वह स्थान है जहां इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह जगह बेहद खास और अद्भुत मानी जाती है। नंबर 4, इलाहाबाद किला। दोस्तों, यह किला मुगल बादशाह अकबर द्वारा सन 1583 में बनवाया गया था और यह संगम के बेहद पास स्थित है। इस किले के भीतर पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट का हिस्सा भी मौजूद है। किले की संरचना मुगल साम्राज्य की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। नंबर 5, खुसरो बाग। यह एक ऐतिहासिक बाग है जहां मुगल शासक जहांगीर के पुत्र खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं। इस सुंदर बाग की 4 दीवारी के अंदर कुल 3 मकबरे बने हुए हैं, जो बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यह स्थान मुगल वंश की कला की झलक देखने के लिए प्रसिद्ध है और अपनी शांति व हरियाली के लिए भी जाना जाता है। नंबर 6,
अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क। यह पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सिविल लाइंस क्षेत्र के केंद्र में स्थित यह पार्क लगभग 141 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इसी स्थान पर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांस ली थी। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक शानदार स्थल है। नंबर 7, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और इसे कभी कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसकी ऐतिहासिक इमारतें और विशाल परिसर छात्रों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। नंबर 8, लेटे हनुमान मंदिर। वैसे तो आजकल आपको लेटे हुए हनुमान जी के कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पुराणों में जिस लेटे हनुमान जी मंदिर का जिक्र किया गया है वह प्रयागराज का हनुमान मंदिर ही है। यह मंदिर प्रयागराज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। नंबर 9, श्री मनकामेश्वर मंदिर। प्रयागराज में श्री मनकामेश्वर मंदिर यमुना नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। जब यमुना नदी अपने उफान पर होती है तो यमुना का पानी श्री मनकामेश्वर मंदिर के चबूतरे को छूने लगती है। मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। अब दोस्तों, चलिए आपको प्रयागराज के कुछ मशहूर खानपान के बारे में बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप यहाँ घूमने के बाद स्थानीय व्यंजनों का स्वाद नहीं लेंगे तो आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। नंबर 1, चाट और कचौरी। लोकनाथ गली की कचौरी और चाय का स्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आपको जरूर यहाँ जलेबी और रबड़ी का स्वाद लेना चाहिए। हैं तो यहाँ के गुलाब जामुन और इमरती का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं अगर आप गर्मियों के मौसम में प्रयागराज आए हैं तो आम का पन्ना और ठंडाई पीकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा के सही समय की। अगर आप धार्मिक वातावरण को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज आना सबसे अच्छा रहेगा। वहीं सर्दियों में यात्रा करने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। संगम जाते समय अपने साथ अतिरिक्त कपड़े जरूर रखें और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई व नियमों का पूरा ध्यान दें। गर्मियों में प्रयागराज का तापमान काफी बढ़ जाता है, इसलिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर होगा। दोस्तों, प्रयागराज केवल अपने इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी बेहद खास है। इसे कवियों और लेखकों की धरती भी कहा जाता है। यही वह शहर है जहां महाकवि सूरदास, अकबर इलाहाबादी और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान साहित्यकारों का जन्म हुआ। प्रयागराज हिंदी भाषा और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। माघ मेला और कुंभ मेला इस शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। केवल कुंभ ही नहीं बल्कि माघ मेला भी यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को जीवंत बनाए रखता है। संगम के तट पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था देखने को मिलती है। यहाँ आप सुबह की आरती का दृश्य भी देख सकते हैं। गंगा और यमुना के तट पर सूर्योदय के समय होने वाली आरती को देखकर मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। घंटियों और मंत्रों की गूंज के बीच खुद को भगवान के और भी करीब महसूस करने लगते हैं। संगम के पास बैठकर बहती हुई नदियों को निहारना एक अलग ही सुकून देता है और यह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज की यात्रा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करना न भूलें।